الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت। कुरान मजीद की एक आयत का हिस्सा मैंने तिलावत किया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा ख्याल है आवाज़ सही आ रही है? मुझे नहीं आ रही अपनी आवाज़। अब मेरा ख्याल है सही है। खादे ठीक है ना। पेशावर में जब मेरा आना हुआ तो ये पहली जगह होगी जहाँ मैंने ख़ुद अपना बयान रखवाया है, वरना मैं जहाँ जाता हूँ तो लोग रखवाते हैं। अक्सर मैं इनकार करता हूँ, वक्त नहीं होता, लेकिन यहाँ मैंने फ़ोन करके स्पेशल बयान रखवाया है। उसकी वजह अभी आपको बताऊँगा मैं, वजह क्या है। वजह उसकी ये है कि मेरा सफ़र बहुत होता है, बाहर मुल्कों में भी, मुल्क के अंदर भी। हर थोड़े दिन बाद मैं कहीं ना कहीं निकला हुआ होता हूँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में बहुत जाना हुआ। इन इलाक़ों में जब आना होता है, पेशावर, कोयटा, तो यहाँ पर्दे का माहौल नज़र आता है, एक हया बाकी है, एक ख़ानदानी निज़ाम भरपूर तरीक़े से बाकी है। लेकिन ये निज़ाम भी मुस्तक़बिल में तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है, और इस पर जितनी फ़िक्र करनी चाहिए उतनी फ़िक्र हो नहीं रही है। देखो, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, हम इस्लाम को अपने कल्चर की वजह से फॉलो नहीं करते। कल्चर की अल्लाह की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। कुछ अरसा पहले एक बयान आया था असम्बली में, असम्बली के एक मेंबर थे, उन्होंने पर्दे के हक़ में बयान दिया और ये कहा कि ये हमारे पठानों का कल्चर है, पर्दा, औरत हिजाब में होती है, ये हमारा कल्चर है। उस वक्त मैंने एक बयान किया था, मैंने कहा अगर ये कहते कि ये इस्लाम का कल्चर है, हमारे मज़हब का कल्चर है, तो ये जुमला ज़्यादा अच्छा लगता। क़यामत के दिन अल्लाह ताला किसी को उसकी कौमी कल्चर की बेस पे अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। अगर आपके यहाँ पर्दा आपके कल्चर की वजह से है, तो अंग्रेज़ क़यामत के दिन कहेगा हमारा कल्चर था बग़ैर कपड़ों के घूमना। तो वो अल्लाह से कह सकता है मुझे भी जन्नत में लेके जाओ। हमारा कल्चर क्या था? अंग्रेज़ों के यहाँ कपड़ों वपड़ों का रिवाज, बोलो भाई, नहीं कहते हैं ये कपड़े वपड़े क्या होता है, तो फजूल सी चीज़ है। बिल्कुल 2-3 स्टिकर चिपका लेते हैं, काफ़ी है उनके लिए। तो वो कह सकता है कि अल्लाह मैंने अपने कल्चर को बाकी रखा। मुझे बहुत लोगों ने समझाया कि कुछ पहन लो, कुछ पहन लो, मगर मैंने कहा कि हमारा कल्चर क्या है। मेरे अब्बा भी कुछ नहीं पहनते थे, मेरी अम्मा भी कुछ नहीं पहनती थी, तो मैं भी कुछ नहीं पहनूंगा। क्या इस बेस पर अंग्रेज़ की मग़फ़िरत हो जाएगी? है भाई? नहीं होगी। अल्लाह ने हमें एक बाप और एक माँ से पैदा किया। हमारे बाप का नाम आदम और माँ का नाम हव्वा।
यहाँ एक थोड़े से चुटकुले की इल्मी नुक्ते की बात भी बताता चलूँ आपको। मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन दरमियान में मैं क़याम ताम, जब मोटरवे पे हम चलते हैं तो दरमियान में क़याम ताम आता है। मैं तो 4 शादियों पे तकरीरें करता रहता हूँ। अभी मैं इस मौजू पे नहीं तकरीर करूँगा, आप बेफिक्र रहें, ठीक है। अभी ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मुझ पर लोग एक एतराज़ करते हैं कि अगर ये इतना ज़रूरी काम है तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक बीवी क्यों पैदा की, 4 बीवियां क्यों नहीं पैदा की? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? एक क्यों पैदा की? उनके लिए 4 होनी चाहिए थी। फिर पता चलता कि असल इस्लाम में क्या है, 4। भाई अल्लाह ने उनके लिए 4 इसलिए पैदा नहीं की कि हम सब की माएँ अलग अलग हो जाती। समझते हो? हम में से कुछ आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी से होते, कुछ दूसरी से होते, कुछ तीसरी से होते, कुछ चौथी से। इस बेस पर हम में लिसानियत, असबियत फैल सकती थी कि ये जो चाइना में लोग रहते हैं, ये जो पेशावर में लोग रहते हैं, ये आदम की तीसरी बीवी से हैं और कराची वाले दूसरी से हैं। ये फ़र्क अल्लाह ने ख़त्म करना था कि तमाम इंसानियत का जैसे बाप एक है, माँ भी एक हो। तो उन्होंने इस मजबूरी से एक रखी थी। आपको कोई मजबूरी, बोलो भाई, नहीं? आप पता नहीं किस चक्कर में हो। खैर, ये मेरा मौजू नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यहां मैंने स्पेशल ऑर्डर पे अपना बयान क्यों रखवाया। ये सवाल ही समझ में आ जाए तो मुझे तकरीर करने की जरूरत नहीं रहेगी। कोयटा में, पेशावर में, जो बड़े शहर हैं, यहां बेपर्दगी का वो रिवाज अभी नहीं है जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हमें नजर आता है। मैं हयाताबाद में ठहरा हूं, वहां, ये भी हयाताबाद है, पोश एरिया है, यहां भी औरतें अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में नजर आती हैं। तो देखो, आपका जो ये कल्चर है ना, ये अनकरीब तबाह होने वाला है। ये अनकरीब, बोलो, और ये कौन तबाह करेगा? आपकी यूनिवर्सिटियां। आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी औलादों के साथ क्या हो रहा है। आपकी यूनिवर्सिटियां एजुकेशन के नाम पे, आपके कॉलेजेस एजुकेशन के नाम पे, आपके स्कूल एजुकेशन के नाम पे आपके कल्चर की ऐसी की तैसी करने वाले हैं। और इस कल्चर का अंजाम और एंड वो होगा जो यूरोप और अमेरिका में हुआ है। आज आपकी औलादें आपका एहतराम कर रही हैं, बूढ़े बाप का, बूढ़ी माँ का एहतराम कर रही हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो कल्चर दिया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो स्लो पॉइजन आपके बॉडी में दाखिल किया जा रहा है, तो आप मुस्तकबिल में ओल्ड हाउस के लिए, ओल्ड होम के लिए तैयार रहें। यहां जो बच्चे बैठे हैं, कल जब वो बुढ़े होंगे तो ये उम्मीदें ना रखें कि जैसे हमने अपने बाप और माँ की खिदमत की है तो हमारी औलादें भी हमारी खिदमत करेंगी। ना 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 ना। यूनिवर्सिटियां जो माहौल दे रही हैं आपको, तो ओल्ड हाउस के लिए तैयार रहें। आपका बुढ़ापा घर में नहीं, ओल्ड हाउस में गुजरेगा। मेरा ख्याल है पुलिस बुलवानी पड़ेगी बात समझाने के लिए, पुलिस बुलवानी पड़ेगी। मलाला यूसुफजई का बयान इस सिलसिले की पहली कड़ी है। उसने बयान दे दिया कि निकाह के बगैर अगर कोई रिलेशन कायम करता है तो निकाह के तकल्लुफ की, बोलो, क्या जरूरत? निकाह के तकल्लुफ की क्या जरूरत? ये एक बयान है, ये एक शुर्री छोड़ना जिसे कहते हैं ना। एक चीज मार्केट में, एक नई प्रोडक्ट आई है जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। सुनी थी अंग्रेजों से, गोरों से, अपनी ही कौम की किसी औरत से ऐसी बात नहीं सुनी होगी। लोग इस पे खुश हैं कि बहुत ज्यादा उस बयान की मुखालफत हो रही है। नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा हैं, पॉजिटिव कम हैं। ना 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 ना, ये खुश होने की बात नहीं है। अभी पॉजिटिव ज्यादा इसलिए हैं कि उनको पता है कि यूनिवर्सिटियों में हम जो माहौल दे रहे हैं ना, देखो, हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं हैं, एजुकेशन के खिलाफ
बात करना ये तो परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफ़ी है। एजुकेशन की जो वैल्यू है वो तो हमें पैगंबरों ने बताई है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र के वजीर खजाना थे। क्यों? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने जब बुलाया अपने पास और बुला के जब देखा कि ये बहुत ज़हीन है, तो बादशाह ने कहा कि मैं आपको अपने पास ठिकाना देना चाहता हूं, कोई अच्छा ओहदा देना चाहता हूं। अल्लाह करे जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आ जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि मैं चूंकि पैगंबर हूं, मैं तो नमाज रोजे वाला आदमी हूं, अल्लाह अल्लाह करने वाला, मुझे कोई ओहदा, बोल लो यार, नहीं चाहिए। ये नहीं कहा उन्होंने कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। मैं कहा ओहदे वोहदे तो ये दुनियादार लोगों के काम है, मुझे तो एक मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, खानका बना दो, उसमें बैठ के मैं अल्लाह अल्लाह किया करूंगा। हजरत यूसुफ ने ऐसा, देखो पैगंबर का अमल हुज्जत होता है ना, दलील होता है। हजरत यूसुफ ने फौरन पेशकश कर दी कि मुझे कबूल है। बादशाह ने क्या कहा, मैं आपको मिस्र की हुकूमत में कोई ओहदा देना चाहता हूं। हजरत यूसुफ ने ना सिर्फ ये कि उस पेशकश को कबूल किया, बल्कि ओहदे का नाम भी बता दिया कि मुझे वजीर खजाना बना दो। क्यों? इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि थोड़े अरसे बाद मिस्र में कहत पड़ने वाला है। उस वक्त मिस्र की आवाम के दिल में जितनी वजीर खजाना की वैल्यू होगी उतनी बादशाह की वैल्यू नहीं होगी। जब आपके पास वसाइल कम हो, पब्लिक ज्यादा हो, तो उस वक्त वजीर खजाना की जो कैलकुलेशन है, हमारे के अलावा की बात कर रहा हूं मैं, आप समझ रहे, हमारे वजीर खजाना के फजाइल बयान कर रहा हूं। हमारे यहाँ जो वज़रा हैं उनकी कंडीशन ये है, अक्सर मैं बयान में बताता हूँ कि एक वज़ीर तालीम रिटायर हो गए, उनसे एजुकेशन के बारे में इंटरव्यू लिया गया, उनको गुस्सा आ गया कि मुझसे तालीम का क्यों पूछ रहे हो। उन पूछने वाले ने कहा कि आप तो वज़ीर ख़जाना थे, सॉरी वज़ीर तालीम थे, आपको तालीम का नहीं पता। तो उसने जवाब में कहा जब थे उस वक्त नहीं पता था, तो वैसे ही रिटायर हो गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने मिस्र का ओहदा कबूल किया और खुद बताया कि मुझे कौन सी वजारत चाहिए, क्योंकि जानते थे कि जब मिस्र में कहत पड़ेगा तो माहिर मईशत की जरूरत पड़ेगी। तो फरमाया इन्नी हफीजुन अलीम, जो माहिरीन मईशत, जो वजारत खजाना जिसको दी जाए, उसमें दो सिफात का होना जरूरी है। नंबर एक, वो खजाने खुद ना खाना शुरू कर दे। आप बाज दफा दुकान पे किसी को कैशियर बना के बिठाते हो, आधे खजाने खुद खा जाता है वो, उसकी हिफाजत के लिए दो बंदे और बिठाने पड़ते हैं आपको। तो पहली क्वालिटी उसके अंदर क्या होनी चाहिए, बोलते ही नहीं आप लोग, ईमानदार हो, वो कौम का खैर ख्वाह हो। नंबर दो, ये इल्म जानता हो। जब लाखों करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है और आपको ये पता हो कि इंपोर्ट कितना करना है, एक्सपोर्ट कितना, इसके लिए इल्म चाहिए। ये देसी तरीके से नहीं होता कि हम गोरी मिसाइल ठा करके मारेंगे और सारे कर्जे क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। ऐसा हुआ था ना माजी में, पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ था कि हम यूं करेंगे, फिर जो सूद चढ़ेगा उसको बोलेंगे सूद हराम है, फिर भी नहीं में तो गोरी आया। तो ये इस तरह से नहीं हो, बातें हो सकती हैं इस तरह, बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, मैं कहता हूं बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप बात करें, करने लगेंगे तो पता चलेगा कि कितना दम है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स का इल्म होना चाहिए। इसलिए हजरत यूसुफ ने क्या फरमाया, इन्नी हफीजुन अलीम, मैं अमानतदार भी हूं और इस इल्म को जानता। इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, जमीन के खजाने मेरे हवाले कर दें।
जानते थे कि कल जब मिस्र में कहत पड़ेगा तो मुझे पता है कि कितना स्टोर करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है ताकि आइंदा मिस्र की मईशत मजबूत हो सके। तो मैं अगर कौम, और कौम भी काफिर है, गैर मुस्लिम है, मुसलमान वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा शायद एक भी नहीं था। गैर मुस्लिम रियासत में क्या मांग रहे हैं? ओहदा। इससे हमें यह पता चलता है कि दीनदार लोग अगर एजुकेशन हासिल करके मुल्क की बागडोर और मुल्क की लगाम अपने हाथ में ले तो मुल्क की इससे बड़ी खिदमत कोई नहीं हो सकती। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो एटमी धमाका कर दिया ना, हमने बड़े बड़े उलमा से सुना है कि आज उलमा की दाढ़ियां और पगड़ियां डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से महफूज हैं। अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटमी साइंटिस्ट बन के, साइंसदान बन के एटमी धमाका और पाकिस्तान को एटमी ताकत ना बनाता तो आज हम यहां मिंबर पे बैठ के इतने अमन के साथ बयान ना कर रहे होते। तो ये दीन की खिदमत है। तो इसलिए मैं ये बार बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि उलमा एजुकेशन के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, लेकिन ये एजुकेशन का कौन सा तरीका है कि लड़के के साथ लड़की को लाजमी बिठाया जाए? ये कौन सा तरीका है भाई? इसका एजुकेशन से क्या ताल्लुक है? लड़कियों के लिए अलग यूनिवर्सिटियां हो, लड़कों के लिए अलग हो, इससे ज्यादा अच्छे तरीके से एजुकेशन हासिल होगी। यूनिवर्सिटियों में आंख मटक्के ज्यादा हो रहे हैं। एजुकेशन, आंख मटक्का समझते हैं? कुछ कराची की इस्तिलाह है ना, वो अखपल तरीके से आप समझेंगे। आंख मटक्के ज्यादा हो रहे हैं। तो एजुकेशन के नाम पे आपके खानदानी निजाम को तबाह किया जा रहा है। तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि देखो, अपने इस गुलशन को, अपने इस खूबसूरत माहौल को बचाओ। मलाला यूसुफजई ने तो एक बयान दाग दिया, उसको पता है अभी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, लेकिन आगे आने वाली नस्लें मेरी हिमायत करेंगी, क्योंकि जानी को जितनी नफरत निकाह से होती है इतनी किसी और चीज से नहीं होती। जो जिना करने वाले लोग हैं, कुरान ने साफ कह दिया, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहु इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। यहां यनकिहु से मुराद निकाह नहीं बल्कि कॉन्टेक्ट। निकाह का एक मतलब सिर्फ कॉन्टेक्ट भी होता है। जिना करने वाले मर्द को जिना करने वाली औरत में रग़बत होती है, वो निकाह नहीं करना चाहता। और जिना करने वाली औरत की तरफ रग़बत सिर्फ किसको होती है? जिना करने वाले मर्द को होती है। तो ये जो बयान आया है ना, ये आपके कल्चर को खराब करने के लिए। इससे होगा क्या? आप कह सकते हैं कॉन्टेक्ट तो कॉन्टेक्ट है, निकाह के जरिए हो या बगैर निकाह के। जमीन आसमान का फर्क है। देखो, इन मुल्कों के पास मजहब नहीं है, इन कंट्रीज के पास मजहब नहीं। हमारी जो यंग जनरेशन है वो गोरे से वो चीज ले रही है जो गोरे के पास है ही नहीं। आप उनसे मोबाइल लें, आप उनसे गाड़ियां खरीदें, अच्छी गाड़ियां बना लेते हैं, मोबाइल अच्छे बना लेते हैं, सड़कें अच्छी बना लेते हैं, उनको ठेके पे दें और सड़कें बनवाएं उनसे। कल्चर उनका अच्छा नहीं है। मैं इस मौके पर अक्सर एक वाकया बयान करता हूं। देखो, जो चीज जिसके पास नहीं है वो उसके पास से आपको मिलेगी नहीं। हम मुतासिर होते हैं कि इसके पास ये चीज है लिहाजा वो भी इसके पास होगी। ये बिल्कुल ऐसे मिसाल है कि आप अपनी गाड़ी किसी मैकेनिक के पास लेकर गए, दर्जनों मैकेनिक को आपने अपनी गाड़ी दिखा दी मगर वो गाड़ी ठीक नहीं हुई। आप एक मैकेनिक के पास गए, उसने 2 मिनट में वो गाड़ी का फॉल्ट दूर कर दिया, गाड़ी फिटफाट हो गई। आपने कहा यार ये तो बड़ा पढ़ा लिखा लगता है मुझे, बड़ा जबरदस्त मैकेनिक है। कुछ दिन के बाद आपके गुर्दों में दर्द हो गया। आपने कहा वो जो मैकेनिक था ना पढ़ा लिखा, मैं दर्जनों मैकेनिकों के पास अपनी गाड़ी लेकर गया हूं, एक से भी ठीक नहीं हुई। वो जो मैकेनिक था उसने एकदम 2 मिनट में मेरी गाड़ी फिटफाट कर दी, लिहाजा उसी के पास चले गए आप। और आप कमीज उठा के अपना गुर्दा दिखाने की कोशिश करने लगे। आपने कहा भाई मेरे गुर्दे में फॉल्ट है, जिस तरह आपने मेरी गाड़ी का फॉल्ट दूर किया मेरे गुर्दे का फॉल्ट भी आप दूर कर दें। तो ये हमाकत की बात है या नहीं है? वो कहेगा भाई मुझे गुर्दे का क्या पता यार।
तो बिल्कुल यही हाल हमारा गोरे के साथ है। मैं इस मौके पर अक्सर एक वाकया बताता हूं। मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहा करते थे। उनके वालिद भी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर। वालिद जब बूढ़े हो गए तो मैंने एक दिन देखा कि सख्त सर्दी की रात में उनके वालिद साहब फुटपाथ पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? शदीद सर्दी है और ठिठरे हुए बैठे हुए हैं, गली में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहे हैं। मैंने उनके वालिद से कहा, मैंने कहा हजरत अव्वल तो सिगरेट पीनी नहीं चाहिए ना, लेकिन अगर इस उम्र में आपको पीनी है तो आप घर में बैठ के क्यों नहीं पी रहे? यहां सर्दी में अकेले क्यों बैठे हुए? ये छोटा सा वाकया है लेकिन आंखें खोलने के लिए काफी है। मुझे उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पोते हैं घर के अंदर, मेरा जो बेटा है वो डॉक्टर है, वो कहता है कि सिगरेट का धुआं सेहत के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा डैडी आपने अगर ये सिगरेट पीनी है तो इसके धुएं से मेरे बच्चों को नुकसान हो सकता है, आप घर से बाहर बैठ के पिए। बात समझ में आई? वो बैठे में बाहर पी रहे। मैंने उनसे कहा, बूढ़े साहब से, कि देखिए अगर आपने अपने बच्चों को मजहब भी सिखाया होता मेडिकल साइंस के अलावा, आपने अपने बच्चे को फोकस किया किस पर? मेडिकल साइंस, डॉक्टर बने, मजहब भी सिखाया होता ना, कुरान सिखाया होता, तो आपका बच्चा इस्लाम पर भी अमल करता और मेडिकल साइंस पर भी। वो ये कहता कि अब्बा को इस उम्र में घर से बाहर निकालना, इसकी अल्लाह इजाजत नहीं दे। जो कुरान वाला तकुल्लहुमा उफ़िन, बाप के सामने उफ करने की इजाजत नहीं दे रहा, वो बाप को घर से बाहर बिठाने की कहां इजाजत देगा? कुरान कह रहा है वला तकुल्लहुमा उफ़िन, वालिदैन के सामने उफ भी मत करो। और कितनी बदतमीजी की बात है कि अपने बच्चों के लिए किसको बाहर निकाला जा रहा है? बाप को। मैंने कहा कि आप अगर अपने बच्चे को कुरान पढ़ा देते, उलमा के साथ बिठाते, तो आपका बच्चा ये कहता कि डैडी आप सिगरेट पी रहे हैं, इससे धुएं से तकलीफ हो सकती है, नुकसान हो सकता है, तो मैं अपने बच्चों को लेके कहां जा रहा हूं? थोड़ी देर के लिए रोड पे जा रहा हूं। जब आप सिगरेट पी के फारिग हो जाएं, एग्जॉस्ट फैन चला दिएगा, थोड़ी देर में मैं बच्चों को लेके कहां जाऊंगा? बोलते क्यों नहीं भाई? वापस आ जाऊं। अभी चूंकि हमारा माहौल इस्लामी है ना, तो उस डॉक्टर में इतनी अकल थी कि अब्बा को सिर्फ रोड पे रखो। कहां रखो? रोड पे। ये 2-4 नस्लों के बाद जब इस किस्म के अब्बाओं के यहां इस किस्म के बच्चे पैदा होंगे 2-4 नस्लों के बाद, तो ये टेंशन ही नहीं लेंगे कि अब्बा घर में रहे। अब्बा हमेशा के लिए कहां जाएंगे? क्योंकि सिगरेट के धुएं से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी बूढ़े बाप के खांसने से होती है तकलीफ। हर वक्त की खांसी नौजवान नस्ल बर्दाश्त नहीं करती। वो कहेंगे अब्बा ये टेंशन ही खत्म करो, कहां रहना है आपने? मैं फादर डे के मौके पर आपके लिए कोई गिफ्ट ले आया करूंगा, आपके हक में बयान जारी कर दिया करूंगा, लेकिन अब घर में रहने की टेंशन में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बात यहां तक रुकेगी नहीं, इससे भी आगे का मामला होगा। वो आगे का मामला बताऊं? मेरा ख्याल है आप लोग थक गए हैं, परेशान हो गए। इससे आगे पता है क्या स्टेप होगा? जब अगली नस्ल आएगी तो बुढ़ापे में अब्बा को घर में रखने की टेंशन इतनी बुरी लगेगी, बल्कि ओल्ड हाउस में जमा कराने की टेंशन भी बहुत लगेगी। यार ये ओल्ड हाउस में जमा कराना भी किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। लिहाजा सिरे से अब्बा की टेंशन ही खत्म कर दो, अब्बा लेस जिंदगी गुजारो। नहीं आ रही बात? बहुत टेक्निकल पॉइंट की बात की है। कौन सी जिंदगी? ऐसी सिस्टम लेकर आओ जो बगैर निकाह के कॉन्टेक्ट, सिंगल मदर, अब्बा मार्केट से शार्ट है ही नहीं अब्बा। भाई जब बगैर निकाह के कांटेक्ट होगा तो अब्बा होंगे? अब्बा ही नहीं। तो फिर बुढ़ापे में ये गुनाह अपने सर मोलना कि उसको कहां जमा कराओ। देखो ये अभी आपकी समझ में बातें आ रही हैं। अगर मैं 100 साल के बाद यहां के बयान करूं या 50 साल के बाद, तो यूनिवर्सिटी का जो माहौल है ना, उसमें लोग मेरी बातों पे हंसेंगे, ये मौलवी किस किस्म की बातें कर रहे हैं।
वो कहेंगे इसको क्या हो गया, अब्बा लेस होना कौन सी बुरी चीज है भाई? गधे का भी बाप नहीं होता, घोड़े का भी नहीं होता, कुत्ते का भी नहीं होता, तो इंसान का भी अगर बाप नहीं है तो क्या हो गया? ये जितने अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजी आए हुए इनमें बहुत सौ के बाप नहीं है, ज्यादा अच्छा लड़ रहे हैं वहां पे। अब्बा होते हैं तो फोन करके पूछते हैं क्या हो गया भाई, कहां है, आया क्यों नहीं अब तक? वो तो कहते हैं ये तो नेशन के लिए ज्यादा अच्छा लड़ता है जिसका अब्बा ना हो। बहुत से अमरीकी हैं, बहुत से बरतानवी लोग हैं, बहुत से यूरोपियन हैं जिनके अब्बा है ही नहीं। बात दफा तो केस करना पड़ता है, वो कहते हैं, औरत कहती है ये इस बच्चे का बाप है, वो कह रहा मैं नहीं हूं भाई, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। डीएनए से पकड़ा जाता है। हमारे यहां मियां बीवी में तलाक हो जाए ना, बच्चों पे लड़ाइयां होती हैं, मां कहती है मैं रखूंगी, बाप कहता है मैं रखूंगा, औलाद पे कंप्रोमाइज नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, जो डॉक्टर साहब थे, मैंने, अब समझ में आया मैंने उनसे क्या कहा, वही मैं आपसे भी कह रहा हूं। ये वाकया मैंने इसलिए नहीं सुनाया कि उनको क्या सुनाया, मैंने इसलिए सुना रहा हूं कि आपको क्या बता रहा हूं मैं। देखो एक चीज याद रखो, एक और डॉक्टर साहब थे मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा मेरा बेटा बड़ा बदतमीज है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। मैंने कहा देखो मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन के तो मैं खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। इमाम शाफी का कौल है कि इल्म दो ही हैं, एक दीन का इल्म और एक मेडिकल साइंस का इल्म। हमें भी तबीयत खराब होती है तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के। अक्सर एक वाकया सुनाता हूं, एक मौलवी साहब किश्ती में बैठे, मल्लाह से पूछा कि तुमने इल्म किया है? उसने कहा दीन का इल्म। उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा अपनी आधी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। थोड़ी देर में सैलाब आया, किश्ती डूबने लगी, तो मल्ला ने उन मौलवी साहब से पूछा तैराकी सीखी है, स्विमिंग आती है? कहा नहीं। कहा पूरी जिंदगी बर्बाद कर। समझ? तो किसी इल्म की नफी मकसद नहीं है। आप डॉक्टरों के खिलाफ थोड़ी बोल सकते हो, आपको खुद जाना है डॉक्टर के पास। आप हकीमों के खिलाफ थोड़ी बोल सकते हो। बाज दफा डॉक्टरों से मसला नहीं हल होता, कौन हल कर देता है? हकीम। लेकिन हकीम के पास जाने से पहले 100 दफा सोचा करें, किबला हकीम ना हो। ये जो किबला हकीम होते हैं ना, किबला बड़े हकीम, बड़े बड़े बोर्ड लिखे होते हैं, इस बड़े में ड़े और या के दरमियान वाव छुपा हुआ होता है। तो ये अजीब अजीब इनके नारे होते हैं। तो एक साहब ने मुझे कहा कि मेरा बेटा क्या बन रहा है? डॉक्टर, लेकिन तमीज से बात बोलो नहीं करता। मैंने उनसे कहा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, आप पढ़ा उसको मेडिकल साइंस रहे हैं और उम्मीदें उससे तमीज की लगा के रखी हुई हैं आपने। मैंने कहा जो चीज वो पढ़ रहा है उसमें अगर वो पीछे है तो फिर शिकायत करें कि बेटा मैं तुम्हें मेडिकल साइंस के उसूल समझा रहा हूं और तुम इम्तिहान में क्या होते हो? फेल होते, तुम्हें आता ही नहीं। वो इम्तिहान में तो उसके नंबर 100 आ रहे हैं। फिर कहते हैं तमीज से बात क्यों नहीं करता? मैंने कहा इसलिए कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है उसमें तमीज नाम का कोई टॉपिक नहीं है, बदतमीजी नाम के टॉपिक बहुत हैं। बच्चों को आजाद बनाया जा रहा है, तुम आजाद पैदा हुए हो, बाप से आजाद, मां से आजाद, भाइयों से आजाद, बहनों से आजाद, आजादी आजादी आजादी, ये लेबल तो लगाए जा रहे हैं। तमीज नाम का चैप्टर, कोई मेडिकल साइंस की किसी एक कोई चैप्टर है ऐसा कि बाप के साथ, बाप से उफ उफ तक ना करो उसके सामने? मेडिकल साइंस इंसान को एक जानवर के तौर पे देखती है। गधे की भी 2 आंखें, आपकी भी 2 आंखें। गधे की का जो देखने का प्रोसेस है वो 100% वही है जो इंसानी आंख के देखने का प्रोसेस है। घोड़े, कुत्ते, बिल्ले, ये जो जिनका जो इनके बॉडी का जो हजम का निजाम, इंसान का निजाम हाजमा और मेंढक का निजाम हाजमा एक जैसा है। तभी आपने देखा होगा, हमने भी बायोलॉजी में मेंढकों के ऑपरेशन बहुत किए हैं, और बहुत से तो साले मेंढक को उल्टा करके ना पेट काट के चले जाते थे। मैं गया अब इसको कि ठिकाने तो लगाओ भाई। मेंढक को उल्टा किया, मोम पे ना वो पिन लगा दी। हमने बहुत तजर्बे किए स्कूल में। अब उसका पेट निस्वार खिला के हम उसको बेहोश करते थे। मैंने खुद किया ये, निस्वार खिला के मेंढक एकदम बोलो बेहोश। तो अगर वो चपली कबाब खिला देते हैं ना उसको, पेशावर का चपली कबाब, तो वो मस्ती में आ जाता, दोबारा होश में आ जाता वो। तो पेट चाक करके उसका चारों तरफ पिने लगाई। अब हमने निजाम हाजमा चेक किया, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। उसके बाद मैं कहता था पिन निकाल के जोड़ो तो सही इसको, या कम से कम दफनाओ, कुछ तो करो। तो मेडिकल साइंस आपको जो गाइड करेगी वो इतना बताएगी, आपकी मादी जिंदगी, समझ रहे हैं,
खाते कैसे हो, हजम कैसे होता है, क़ज़ाए हाजत कैसे होती है, आंख देखती कैसे, इससे आगे नहीं है। माँ के हुकूक, बाप के हुकूक, भाई के हुकूक, बीवी के हुकूक, शौहर के हुकूक, ये मेडिकल साइंस का टॉपिक नहीं, तमीज टॉपिक है ही नहीं उसका। तो आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हो, जरूर पढ़ाओ, लेकिन मजहब तो सिखाओ भाई उनको ये तो बताओ कि इसके अलावा भी एक एथियस्ट मेरे पास आया, मुल्हिद, जो खुदा को नहीं मानते, हांगकांग यूनिवर्सिटी में पढ़कर ना दिमाग खराब हो गया था उसका। हांगकांग में गया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, मुझे कहने लगा इस्लाम में खड़े होकर पानी पीना क्यों मना है। मैंने कहा क्यों, आपको क्या एतराज है इस पर। कहने लगा खड़े होकर पानी पीने से मेडिकली इंसान को कोई नुकसान बोलो नहीं होता। तो खाम इस्लाम ने एक ऐसे ही हुक्म दे दिया बैठ के पियो। खड़े होकर पीना भी जायज है, मगर अफजल क्या है, बैठ के पीना। जायज खड़े होकर पीना भी है, तो कहीं इस्लाम ने क्यों हुक्म दे दिया बैठ के खाओ, बैठ के पियो। खड़े होकर भी खाने पीने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आप अभी, वो मेरे सामने बैठे हुए थे, मैंने कहा टेम्परेचर भी कमरे का नॉर्मल है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी, तो ये कपड़े आपने क्यों पहने हुए हैं। मेडिकल साइंस क्या कहती है, अगर कपड़े पहने बगैर बैठो तो क्या नुकसान होगा आपको, है भाई, कोई नुकसान होगा। तभी तो गोरे पहनते ही नहीं है, कह रहे हैं इसमें भी वही बगैर उसके भी वही, क्या है इसमें, कपड़ों पर के तकल्लुफ की क्या जरूरत है। जितना मालदार होगा कपड़े उतने मुख्तसर होते चले जाएंगे। तो मैंने कहा भाई ये जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, इस तकल्लुफ की, जैसे मलाला यूसुफजई ने कहा कि निकाह के तकल्लुफ की क्या जरूरत, तो ये कपड़ों के तकल्लुफ की क्या जरूरत। आपके बगैर कपड़े के अच्छे नहीं लगेंगे तो पेंटिंग कर लो अपने ऊपर, नीले पीले डब्बे कलर लगा लो, एक चमक पट्टियां लगा लो, बेहतरीन लगोगे। तो इस तकल्लुफ की क्या जरूरत। उस एथियस्ट से मैंने पूछा, मैंने कहा कपड़े पहन के क्यों बैठे हुए हो। उसका दिमाग में जवाब नहीं आया। मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, इसका ताल्लुक मेडिकल साइंस से नहीं बल्कि तहजीब से है। इंसान का बच्चा कपड़ों में अच्छा लगता है, और अल्लाह ने भी कुरान में कहा कि हमने लिबास तुम्हारी जीनत के लिए उतारा है। लिबास इंसान की जीनत, और इसकी अंग्रेज की नज़र में वैल्यू नहीं है, हमारी नज़र में बहुत वैल्यू है। कुरान कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब शजरे ममनुआ खाया तो सबसे पहली सजा जो आदम को मिली है, उनसे आदम और हव्वा से हमने जन्नत में लिबास छीन लिया, बरहना हो गए। हालांकि वहां कोई नामहरम मौजूद बोलो नहीं था, मियां बीवी का एक दूसरे से कोई पर्दा नहीं है, इसके बावजूद मियां बीवी एक दूसरे से शर्मा रहे हैं। नॉर्मल हालत में अल्लाह ने हमें बता दिया कि मियां बीवी को भी लिबास चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल हालत में वो भी बगैर लिबास, अगर तहजीब होगी, शर्म हया होगी, वो भी बगैर लिबास के रहना पसंद नहीं करेंगे। वहां कोई देखने वाला नहीं था जन्नत में, सब अभी इंसान पैदा ही नहीं हुए हैं, और मियां बीवी जो एक दूसरे के महरम है। लेकिन अल्लाह ने जब उनसे लिबास छीना, इतनी बड़ी सजा। कुरान कहता है वतफिका यख्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना वअसा आदम रब्बहु फगवा। आदम ने रब की नाफरमानी की, इतनी बड़ी सजा मिली है कि लिबास छीन लिया और जन्नत के पत्तों से एकदम अपने आप को छुपाने लगे, दरख्तों के पत्ते अपने ऊपर डालने लगे, हम अपने आप को छुपाएं। इससे पता चलता है कि गुनाह की सबसे पहली सजा क्या मिलती है, कि जो आदम अलैहिस्सलाम को गलती की सबसे पहली सजा क्या मिली, लिबास छीना गया। इस अमल में अल्लाह ने लिबास की वैल्यू बताई है कि इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क किस चीज का है, लिबास का। जानवर बेलिबास घूमता है, इंसान बेलिबास नहीं हो सकता। तो तमीज नाम का चैप्टर कहीं पढ़ा आपने? तमीज तो समझते हैं ना, पश्तो में तमीज को क्या बोलते हैं, तमीज ही बोलते हैं। चलो ये अच्छी बात है, ये चीज सब में मुश्तरक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं जल्दी से अपनी असल बात की तरफ आगे बयान को खत्म करता हूं। देखो यूसुफजई ने जो बयान देना था वो दे दिया, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है। पहले मैं बताऊं निकाह ना होने से होगा क्या। बगैर निकाह के जब कांटेक्ट होता है तो जिस लड़की से आपका ताल्लुक होगा सिर्फ उस लड़की से होगा, उसके माँ बाप से, लड़की की माँ आपकी सास। यार बोल नहीं रहे मौलवी साहब, ये क्या, ये तो माशाल्लाह पेशावर के लोग हैं, चपली कबाब खाते हैं। तो
जब, बस जल्दी से बात मैं समेट के ख़त्म कर रहा हूँ अब, देखो। अच्छा, एक मिनट। देखो, जब बगैर निकाह के आपका कांटेक्ट होगा किसी लड़की से, गर्लफ्रेंड बनेगी, तो उसकी माँ आपकी सास, बोलो, नहीं बने। उसके अब्बा आपके ससुर नहीं बनेंगे। उसकी बहनें आपकी सालियां, सिस्टर इन लॉ नहीं बनेंगी। उसके अब थोड़ा हल्का, बहुत ज्यादा हो गया, स्पीड आपकी बहुत तेज हो गई है, थोड़ा हल्का। उसके भाई, ब्रदर इन लॉ नहीं बनेंगे। आपने कभी सुना कि ओबामा की फुप्पो है, ओबामा की खाला आई हुई है, ओबामा के चचा आए हुए हैं मिलने के लिए? सुना? एक अंग्रेज आया, हमारे इमाम साहब थे, जहां मैंने कराची में, जहां मैं रहा हूं ना 30 साल, तो वहां मस्जिद के इमाम साहब थे अटक के। तो उनके कोई रिलेटिव यूके में थे, तो कोई अंग्रेज मिलने के लिए आ गया अटक। उन्होंने अपने उस अंग्रेज दोस्त को लंदन से दावत दी, कहां की? अटक की, कि अटक आओ, कभी हमारा गांव देखो। वो अंग्रेज जब अटक आया ना, तो हमारे इमाम साहब बताते थे कि जिस अटक के आदमी ने अंग्रेज को इनवाइट किया था, उसने लोगों से अंग्रेज को मिलवाना शुरू कर दिया। ये कौन है जी? ये मेरा मामू है। ये कौन है जी? ये दूसरा मामू है। ये कौन है जी? ये तीसरा मामू है। ये कौन है जी? ये चौथा मामू है। ये कौन है जी? ये पांचवा मामू है। ये कौन है? ये चाचा है। ये दूसरा चाचा है। ये तीसरा चाचा है। ये चौथा चाचा है। ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। ये कौन है जी? भतीजा है। ये पहले चाचा का बेटा है। ये दूसरे चाचा का तीसरा बेटा है। ये तीसरे चाचा का पहला बेटा है। ये चौथे चाचा का 8वां बेटा है। और एक्सपेक्टेड भी हैं अभी बहुत सारे चाचे भी एक्सपेक्टेड हैं और भतीजे भी एक्सपेक्टेड हैं। अभी चाचे खत्म नहीं हुए हैं, दादा अल्हम्दुलिल्लाह जवान है अभी भी। ये तो वो माल दिखा रहे हैं जो मार्केट में आ चुका है। अच्छा, चाचे, फुफ्फो, मामू, भतीजे, कजन, एक लाइन लगी हुई है। कह रहे हैं फिर उस अंग्रेज की दावतें शुरू हुई। अब जाहिर है बाहर से मेहमान आए हैं तो हर आदमी दावत करेगा। बड़े चाचा ने, फिर दूसरे चाचा, वो अंग्रेज दावतें खा खा के पागल हो गया। अंग्रेज से पूछा तुम्हारा क्या? उसने कहा बस मैं हूं, वहदहू ला शरीक लहू। वहदहू। एक गर्लफ्रेंड है, अब अम्मा कहीं ओल्ड हाउस में होंगी, मदर डे के मौके पर चॉकलेट लेके जाएगा उनके पास। अब्बा मार्केट से क्या है? शर्ट। बाजों के होते भी हैं, नहीं भी होते, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। पूछते हैं आप अब्बा वाले हैं या विदाउट अब्बा हैं? आप अब्बा वाले हैं या विदाउट अब्बा? विदाउट अब्बा हैं तो कोई बात नहीं, सिंगल मदर। और अगर अब्बा हैं तो ठीक है, क्यों होने से भी कोई फर्क, होंगे तो क्या कर लेंगे वो। हमारे यहां अब्बा बहुत, हमारे यहां तो यतीम के फजाइल क्यों हैं? बाप नहीं है भाई, सर से साया खत्म हो गया। उसके सर पे हाथ रखोगे, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे उतनी नेकियां आपको मिलेंगी। उसकी कफालत पे नबी ने फरमाया, यतीम की कफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। क्यों? इस्लाम बहुत बड़ा नुकसान मानता है जिस बच्चे का बाप मर गया। अल्लाह कहते हैं इसका तो साया छिन गया, क्योंकि बाप से ज्यादा गैरत औलाद के हक में किसी में नहीं होती। इतना बड़ा नुकसान, बाप का मरना इतना बड़ा नुकसान है। और जो कौम बाप पैदा ही नहीं होने दे रही, विदाउट बाप पैदा हो रही है। तो वो अंग्रेज जब मिला ना, ये चचा, ये मामू, वो हैरान हो गया, भाई क्या मसला है यार। ये बड़ा खुश हुआ, बड़ा मुतासिर हुआ कि यार तुम्हारा तो एक मजबूत खानदानी निजाम है। तो निकाह खत्म होने से ये खानदानी निजाम खत्म। गधे घोड़ों वाली जिंदगी, गधे की मां का तो थोड़े दिन तक पता होता है ये मां है, उसके बाद जब गधा बालिग होता है तो मां का तस्वुर भी खत्म। फिर गधा ना मां को देखता है ना बाप को देखता है, बाप तो वैसे ही नहीं होता उसका। गधों के भतीजे भांजे नहीं होते। गधों की सास देखी आपने? ये मेरा गधा ही है, उसकी सास है। कभी भी बकरे का देखा आपने? कोई बकरे का तारुफ करवा रहा हो, बकरे का तारुफ ऐसे तो होता है कि ये मेरा बकरा है, 2 दांत का है, इतने किलो वेट है उसका, बड़ा वफादार है।
ऐसा ही होता है ना, ये खाता है और फला नस्ल का है, बस इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन गधे की और बकरे की नहीं हो सकती, तारुफ नहीं हो सकता। इंट्रोडक्शन इतना ही हो सकता है ना, ये कितना वेट उठा लेता है अगर गधा है। इंसान का तारुफ सबसे पहले कहां से शुरू होता है? खानदान से। कुरान क्या कहता है? खलक़ मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, फरमाया इंतहाई नापाक गंदे गलीज पानी से मैंने इंसान को बनाया, लेकिन जब मां के पेट से निकाला इतनी इज्जत दी कि उसको 2 खानदान दिए, ददियाल ननियाल वाला, और जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो ससुराल वाला। 2 खानदान, एक नसबी। नसबी कौन सा है? ददियाल और ननियाल। बच्चा जब पैदा होता है ददियाल में भी मिठाइयां बंटती हैं और ननियाल में भी, नानी भी खुश, नाना भी खुश, दादी भी खुश, दादा भी खुश, सब खुश होते हैं। मामू भी खुश और फुप्पी भी खुश, खाला भी खुश, चाचा भी खुश, दोनों खानदान खुशियां मनाते हैं कि नहीं मनाते? अकीके पे सबको बुलाया जाता है। अगर आप ददियाल को बुलाएं, ननियाल को ना बुलाएं, उनका मूड ऑफ हो जाएगा कि हम इस बच्चे के कुछ नहीं लगते, हमें क्यों नहीं बुलाया? भाई बच्चा पैदा हुआ है, तुमने बकरा काटा है, तो मामू को क्यों नहीं बुलाया? खाली चाचा को क्यों फोकस किया है भाई? इसका मतलब मां के रिश्तों की अहमियत नहीं है। यह ताना मिलता है कि नहीं मिलता? मामू को बुलाओ, चाचा को ना बुलाओ। चाचा का मीटर शॉर्ट होगा कि नहीं होगा? और चाचा का मीटर कभी भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाचा का फ्यूज उड़ता है। डायरेक्ट क्या उड़ता है? फ्यूज उड़ता है। वो चाचा है, गैरत दिखाता है वो ज्यादा। 2 खानदान क्या मनाते हैं? खुशियां। और जब बाले होता है, निकाह करता है, तो एक और खानदान मिलता है, उसको क्या कहते हैं? ससुराल। पश्तो में पता नहीं क्या कहते हैं मुझे, हैं? चले जो भी कहते हैं। ससुराल कहते हैं उसको। नसबन व सेहरा, कुरान कहते हैं ससुराली। आप किसी अजनबी के घर चले जाओ, जब तक रिश्ता नहीं हुआ, लड़की का बाप पूछेगा भाई इस गली में क्यों टहल रहा है तू? मैं 2 दिन से देख रहा हूं, तू क्या घूम रहा है यहां? होता है ना, हालांकि कोई उसका ताल्लुक नहीं होता, कुछ नहीं, लेकिन शुबा पैदा हो जाता है। कुत्ते पे छोड़ देगा उसके पीछे गली बहल लेके, इसको देखो क्या कर रही। लेकिन अगर रिश्ता हो जाए, निकाह हो जाए, फिर गली मोहल्ले में घूमोगे, लड़की का बाप कहेगा यहां क्यों घूम रहे हो बेटा, इधर घर में आओ बैठो। ऐसे ही कहेगा ना, घर में बैठो। फिर अगर वो आपको चाय ना पिलाए और खाना ना खिलाए, चपली कबाब का ना पूछे, तो आपको गुस्सा आएगा, भाई मैं इसका दामाद हूं यार और मेरे को पूछते नहीं है ये लोग। बिल्कुल एटीट्यूड क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये इज्जत मिलती है इंसान को निकाह के बाद। अभी एजुकेशन, एक्चुअली भी हमारी बेटी पढ़ रही है, पता है ना? पैगाम आ गया आपकी बच्ची के लिए। बंदा भी इंसान का बच्चा है, ठीक ठाक है, फिटफाट है, लेकिन हमारी बच्ची मेडिकल साइंस के भी 2 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ ली। एक्चुअली कितने रह गए हैं? 2 रह गए हैं, फिर हाउस जॉब भी है, तो 3 साल के बाद शादी होगी। उसको ये नहीं पता कि 3 साल के बाद ये डॉक्टर तो होगी, लेकिन जितनी अट्रैक्टिव अभी है, जितने इसके रिश्ते अभी आ रहे हैं, 3 साल के बाद इंसान, मर्द जब निकाह का पैगाम भेजता है तो उसकी नेचर है, उसकी फितरत है, सबसे पहले लड़की की ब्यूटी को, उसकी खूबसूरती को देखता है, डॉक्टर पने को नहीं देखता। वो मेडिकल, उसने कोई क्लिनिक थोड़ी खुलवानी है, इलाज थोड़ी, इलाज के लिए दर्जनों क्लिनिकें हैं, मौजूद हैं। हाँ, दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएं, खूबसूरत भी है, डॉक्टर भी है, फिर कहते हैं चलो। सबसे पहले वो किसको फोकस? आपको 90 साल की कोई नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मिल जाए, बुढ़िया, करोगे शादी? कहेगी मेरे पास इतनी डिग्रियां, नोबेल। कहेगा भाई आपको मैं मां बनाने के लिए तैयार हूं, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, आप आ जाएं उनकी जगह। ये नेचर है, नेचर से थोड़ी कोई लड़ सकता है। कितने लोग मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की एजुकेशन कंप्लीट कराने के चक्कर में निकाह में ताखीर की, अब वो खून के आंसू रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं। तो भाई ये निकाह के बाद भी हो सकते है। ये किसने कह दिया कि शादी के बाद एजुकेशन नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और जिस यूरोप की आप तकलीद कर रहे हो, वहां लड़कियां बॉयफ्रेंड रख के बच्चे पैदा, हराम बच्चे पैदा करके भी तालीम हासिल कर रही होती हैं। तो आप हलाल करके क्यों नहीं हो सकता भाई? ये एक दिमाग में बस एक बिठा लिया है कि नहीं हो सकता। तो दूसरा उनका फोकस किस पर है कि अगर निकाह बिलफर्ज करना भी है तो जल्दी, तमाम काम जब फारे हो जाएंगे तमाम कामों से उसके बाद, लेकिन उसके बाद अक्सर लड़कियों की शादियां नहीं हो पाती।
तीसरा काम उन्होंने ये किया है कि अगर बिल फर्ज, पहले तो ये करनी नहीं है, दूसरा करनी है तो देर से, और फिर करनी भी कितनी है, बोलो। ये उनकी सोच बता रहा हूं आपको। आप कहें हर 4 शादियों पे, मैं 4 शादियों पे नहीं आ रहा, मैं आपको उनकी सोच बता रहा हूं कि वो क्या चाहते हैं, कितनी हो, एक। उससे क्या होगा, कौम की बेवा, तलाक याफ्ता, जो औरतें मर्दों से ज्यादा पैदा हो चुकी हैं, जिनके लिए कोई मर्द अल्लाह ने मार्केट में रखा है ही नहीं, वो जिना पर मजबूर होंगी, वो शादीशुदा लोगों के घरों को भी खराब करेंगी, जिससे जो एक एक शादी वाले हैं वो भी बर्बाद होंगे। उनका निज़ाम भी क्या, अब दफ्तरों में फ़ोन आते हैं ख़वातीन के कि मेरा मियाँ जाता है दफ्तर में और दफ्तर में एक हसीना के साथ उसका ताल्लुक़ हो गया है, वो हसीना कंवारी है, उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, तो हमारे मियाँ ने क्या किया, उसको लिफ्ट कराना। मियाँ को तो तलाश होती है ऐसी खातून की, उससे ये घर भी जो बसा हुआ घर है वो भी क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तलाक का रेशो क्या होगा, बढ़ेगा। इसके लिए ये इनके 3 हदफ हैं, दोबारा बता देता हूं, याद रहें। नंबर 1, शादी करनी नहीं है। नंबर 2, करनी है तो देर से, और हर सूरत में एक। इसके लिए इनका तरीक़ाकार क्या है, को एजुकेशन, बस, और कुछ करने की इनको ज़रूरत नहीं। लड़के लड़की को साथ बिठा दो, क्योंकि मर्द को जब फ्री में औरत मिलेगी तो वो सास की टेंशन नहीं लेगा, वो सालों की टेंशन, क्योंकि टेंशन है भाई। बीवी को जब घर में लेकर आओगे तो आप देर से आओगे तो बीवी पूछेगी कहाँ थे, आप मीटर घुमाओगे तो अपने भाई को फ़ोन करेगी, तमीज़, एक तो आ भी 2 बजे रहा है कमबख्त, और बात भी तमीज़ से नहीं करता। भाई आ जाएंगे लड़ने के लिए, वो हमने तुम्हें अपनी बहन इसलिए दी थी कि तुम रातों को 3-3 बजे आओ। गर्लफ्रेंड में सालों की टेंशन होती है? वो एक मियाँ आया ना, औरत तो देखती है ना, बीवी तो पकड़ती है, और उसको बेवकूफ़ बनाना भी आसान नहीं होता। एक आदमी की शराब पी के घर लेट आने की आदत थी, बीवी से पिटता था वो, फिर सालों से भी पिटता था। एक दिन क्या हुआ, वो देर हो गई उसको, तो उसको अंदाज़ा हुआ कि अब मैं पिटूंगा, तो वो घर से दीवार से ना, पता नहीं पेशावर में पतली गली होती है कि नहीं होती, पतली गली से टाप के आया, पतली गली से टाप के आके बैठ गया अपना लैपटॉप लेके, जैसे ऑफिस का काम कर रहा है, बहुत थका हुआ है। तो बीवी ने कहा कमबख्त आज फिर पी के आया है? कहते नहीं। कह रहे फिर ब्रीफकेस खोल के क्यों बैठा हुआ है? फिर ये लैपटॉप की जगह ब्रीफकेस खोल के क्यों बैठा हुआ है? गर्लफ्रेंड में ये टेंशन, बोलो, नहीं है। जब तक ताल्लुक है, नहीं तो जाओ, दफा हो यहां से, कोई पूछने वाला नहीं है। कानून भी नहीं पूछता, कानून भी नहीं पूछेगा, ना विरासत है उसकी कोई। तो इसलिए मर्द को जब फ्री में लड़की मिलेगी तो वो निकाह पे आमादा नहीं होगा, क्योंकि निकाह के बगैर जिंदगी में मर्द का फायदा है, औरत का नुकसान। और शादीशुदा लाइफ में औरत का फायदा है, मर्द की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। औरत के हुकूक की बात अगर करते हो तो जो निकाह को प्रोमोट कर रहे हैं वो औरत के हुकूक के कायल हैं, जो निकाह को से खत्म कर रहे हैं। देखो, औरत की आजादी का मतलब पता है क्या है? लेबल बहुत अच्छा है, औरत की आजादी, मगर इसका मतलब ये औरत तक पहुंचने की आजादी। मर्द के लिए औरत तक पहुंचने को आसान बनाओ, ताकि जब चाहे अपनी हराम ख्वाहिश को वो आसानी के साथ पूरा कर सके। वहां ऐसा ही होता है, जब तक वो जवान है औरत, उससे मर्द फायदा उठाता है। जहां बुढ़ापा आया, टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने से पहले कितना अच्छा है, इस्तेमाल के बाद कोई वैल्यू रहती है? ऐसा ही हाल होता है औरत का। निकाह में औरत खानदान में बन जाती है, अब उसको छोड़ना भी आसान। आप तलाक की बात करोगे, आपके साले डंडे लेके आ जाएंगे, सुसर आ जाएगा, कानून हरकत में आ जाएगा। छोड़ना, गर्लफ्रेंड को छोड़ना 2 मिनट की बात है। तो उसके लिए वो जो तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया, पहला तरीका क्या कि को एजुकेशन सिस्टम। कर्जे आपको इसी बेस पे मिल रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं, देखो, अगर को एजुकेशन सिस्टम को आप खत्म नहीं कर सकते, कम से कम इतना कर लो कि लड़कियों के लिए अलग कॉलेज बना लो। लड़कियों के पास ये ऑप्शन हो, जिसने को में पढ़ना है वो जाए वहां, लेकिन जिसने हया के साथ, इज्जत के साथ पर्दे में पढ़ना है, उसके लिए कम से कम ऑप्शन तो हो ना। ये ऑप्शन ही अगर खत्म कर देंगे तो पर्देदार लड़की भी एजुकेशन के लिए को में जाने पर मजबूर होगी। कम से कम इतनी आवाज तो उठाई जा सकती है पेशावर वालों
कि हमें लड़कियों के लिए अलग स्कूल, अलग कॉलेज, अलग यूनिवर्सिटी चाहिए। लड़के बर्बाद हो जाए, कम से कम हमारी औरतें तो खराब ना हो ना। खानदान तबाह होता है औरत के खराब होने से, मर्द के खराब होने से महदूद बर्बादी फैलती है, औरत के तबाह होने से बहुत ज्यादा बर्बादी फैलती है। तो उन्होंने इसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया, मर्द और औरत में। देखो अभी वजीर आजम ने हिजाब पर जरा सी बात की थी ना, पूरा मीडिया हरकत में आ गया। वो अगर नमाज की बात करता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हज सस्ता कर देता कोई प्रॉब्लम, पर्दे की बात होगी एकदम उठ जाएंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने जो करना था कर लिया, आपने क्या करना है, बिल्कुल उसके अपोजिट। नंबर 1, को एजुकेशन के खिलाफ आवाज उठानी है। हमें तालीम चाहिए, हम तालीम के खिलाफ नहीं है बल्कि फर्ज समझते हैं। नमाज रोजे की तरह हम एजुकेशन को फर्ज समझते हैं, हमारे मजहब का हिस्सा है। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में अल्लाह ने लोहे को नरम कर दिया, यह भी तो एक तालीम है ना। असलहा बनाते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इकोनॉमिक्स का इल्म दिया, यह भी तो एक एजुकेशन है, यह तो जरूरी है। हमें एजुकेशन चाहिए मगर हया के माहौल में, बेहयाई के माहौल में। लड़कियों को लड़कियां पढ़ाएंगी, लड़के मर्द प्रोफेसर नहीं पढ़ाएंगे। और लड़कियों को फीमेल और मेल को कौन पढ़ाएगा, मेल पढ़ाएंगे। मेल को फीमेल नहीं पढ़ाएगी, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे इसको। ये ब्रॉड माइंडेड बनते बनते उसी चड्डी बनियान पे आ जाओगे तुम, जो अंग्रेज आया हुआ है। ये लिबास विबास खत्म हो जाएगा सब। दूसरा काम हमने क्या करना है, अंग्रेज ने क्या कहा, अंग्रेज नहीं कहता मैं इसको, जो भी इस्लाम दुश्मन, क्योंकि अंग्रेजों में, यूरोप में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी बातों से एग्री हैं। सारे गोरे एक जैसे नहीं है ये जहन। अमेरिका में ऐसी कॉलोनियां आपको मिलेंगी जो 100% ईसाई मजहब को फॉलो कर रहे हैं पर्दे के मामले में। तो हमें दुश्मनी अमेरिका से या यूरोप से नहीं है, हमें उन कुव्वतों से है जो हमारा कल्चर खराब कर रही हैं। वहां भी ऐसे लोग हैं जो पर्दे को प्रमोट करना चाहते हैं, शराब को खत्म करना चाहते हैं मुआशरे से। तो हमने क्या करना है, गोरे वो जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं उनकी ख्वाहिश थी कि निकाह सिरे से किया ही ना जाए, हमने इसके अपोजिट चलना है। हमने क्या करना है, हमारे मजहब ने क्या कहा है, निकाह के बगैर जिंदगी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने ये किया कि निकाह देर से करना है, हमने इसके उल्टा क्या करना है, जल्दी। कितनी जल्दी, माजरत के साथ। आप कहेंगे मेरा बयान एक साहब ने सुना, मुझे इनवाइट किया अपने वलीमे में, मैं जाता नहीं। उन्होंने कहा मैं आपको मेरे वलीमे में आना पड़ेगा इसलिए कि मैं आपका बयान सुन के शादी कर रहा हूँ। तो मैंने अप्रिशिएट करने के लिए मैंने कहा फिर हम आऊँगा। मैं चला गया। मेरा ख्याल था कोई 17 साल का लड़का होगा या 18 साल का, जो मेरा बयान सुन के जल्दी शादी कर। 40-42 साल उस बंदे की उम्र होगी। तो मैंने उससे कहा कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गई, थोड़ा लेट हो जाते। इन्हीं बयान सुन के जल्दी शादी हो रही है, कितने साल में, 40-42 साल। मैंने कहा बहुत जल्दी हो गई, थोड़ा सा लेट होना चाहिए, इतनी जल्दी भी ठीक, सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो जल्द निकाह का मतलब पता है क्या है, जो पैगंबर ने बताया है। देखो या तो अपने कल्चर को फॉलो करो या किसको, इस्लाम को। हमारा कोई कल्चर नहीं है, ना मुहाजिर, ना पठान, ना पंजाबी। हमने जब कलमा पढ़ा ना तो कल्चर ख़त्म। बहनों को विरासत देनी पड़ेगी। बाज़ कौमों में कल्चर है कि बहनों को विरासत नहीं देते। भाई कल्चर नहीं, आपको देखो अंग्रेज़ में तो विरासत है ही नहीं सिरे से। वो तो जो मर गया तो सारा पैसा बैंक खा लेगा, उसको पहले वसीयत करना ज़रूरी है किसकी है। तो कुत्तों के नाम भी जॉइंट अकाउंट खुलते हैं, कुत्तों के नाम से जॉइंट अकाउंट। हमारे यहाँ तो बीवी के साथ खोला जाता है ना अक्सर जॉइंट अकाउंट के। मैं मुल्क से बाहर हूँ तो बेगम को इजाज़त है यहाँ से, जैसे वो पैंट से पैसे निकाल सकती है तो अकाउंट से भी पैसे निकाल सकती है। तो पैंट से पता नहीं चलता कितने पैसे निकले, अकाउंट से कम पता चल जाता है। तो ये फ़ायदा होता है जॉइंट अकाउंट खुलवाने में, वरना वो पतलून से क्या पता कितने निकाल रहे, गिन के थोड़ी रखता है आदमी। तो इसलिए लोग अब समझदारी का मुजाहरा करते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, तो उससे पता चलता है भाई इतने निकालें। ये एक आपको गुर दे के जा रहा हूँ मैं। तो अंग्रेज़ों के यहाँ जॉइंट अकाउंट खुल रहे हैं, किसके, कुत्तों के। तो ये भी हो रहा है मुआशरे में। तो जब निकाह नहीं होगा तो फिर यही है, औलाद थोड़ी, फिर तो कुत्ते ही औलाद बनेंगे आपकी। तो
जल्द निकाह की जो इस्लाम ने, मैं कह रहा हूं कल्चर को फॉलो मत करो। किसको फॉलो करो? जन्नत और जहन्नम में कोई पठान, पंजाबी, मुहाजिर, सराइकी की बेस पे नहीं जाएगा। अगर इस बेस पे जाता तो बिलाल हबशी तो जन्नत में जा ही नहीं सकते थे। हमारे नबी अरबी, कुरैशी, हाशमी, और हमारे नबी की तलवार सबसे पहले जो गज़वा बदर में चली है, सामने अरब, कुरैशी और हाशमी। कौम परस्ती का जड़ से खात्मा कर दिया। सबसे पहले मेरे पैगंबर की जो तलवार उठी अपनी कौम के खिलाफ, अपने कबीले के खिलाफ, अपने चाचे मामों के खिलाफ उठी है सबसे पहले। इसमें नबी ने, और नबी के साथ बिलाल हबशी, हबशा से आए हुए, ना रंग, ना कौम, ना नस्ल, वो नबी के साथ है। सलमान फारसी जो पर्शियन थे, फारसी बोलते थे, वो नबी के साथ। मुझे एक वाकया बड़ा जबरदस्त लगता है हजरत सलमान फारसी का। हजरत उस्मान का दौरे हुकूमत था शायद, या हजरत उमर का। हजरत सलमान फारसी ने ईरान पे चढ़ाई की। किस मुल्क पे? ईरान, जो इनका अपना कंट्री था। ईरान का एक किला फतह करना था, और सहाबा कराम की फौज में कमांडर कौन थे? हजरत सलमान फारसी। तो सहाबा ने इरादा किया हम फौरन हमला करते हैं। हजरत सलमान फारसी ने कहा नहीं, मुझे नबी ने हुक्म दिया है जब तक दावत ना दे दो हमला ना करो। तो हजरत सलमान फारसी अपनी कौम को दावत देने के लिए गए जिहाद से पहले। क्या अल्फाज थे? या अहला फारिस अना रजुलुम मिनकुम तरौनल अरबा युतीऊननी। क्या वजद आफरीन अल्फाज हैं। ए फारसियों, मैं तुम्हारी कौम का आदमी हूं, लेकिन एक गैर कौम अरब जो किसी की बरतरी कभी बर्दाश्त नहीं करते, उन्होंने मुझे अमीर बनाया हुआ है। और आज तुम देख रहे हो मेरी तलवार के साए में अरब मैं कमांडर हूं और अरब मेरी इमारत में लड़ रहे हैं। यानी ये तो मुमकिन था ही नहीं अरब किसी को अमीर बना दें, किसी गैर कौम को। तो कह रहे हैं मैं गैर कौम का आदमी, और सहाबा ने अमीर किसको बनाया हुआ है? मुझे, और मेरी कमांड में लड़ रहे हैं, और मैं तुम्हारे खिलाफ, अपनी कौम के खिलाफ लड़ रहा हूं। इसमें उन्होंने इस्लाम की तबलीग कर दी कि हमारी लड़ाई कौम परस्ती की बेस पर नहीं है। बाज दफा लेबल अच्छा लगाया जाता है, पीछे कौमियत होती है, बाज दफा यह भी होता है। हजरत सलमान फारसी ने यह भी बता दी अपने अमल में कि सहाबा ने लेबल अच्छा नहीं लगाया। लेबल लगाते हम इस्लाम की बेस पे लड़ रहे हैं, अल्लाह के कलमे पर लड़ रहे हैं, लेकिन मकसद अरबियत को फरोग देना होता। यह भी तो हो सकता था ना। बाज़ दफ़ा लेबल बड़े अच्छे होते हैं। जैसे एक आदमी ने दुकान में ना चावल की बोरी पे, चीनी की बोरी पे चावल लिखा हुआ था। दुकान में बोरी चीनी की है, लिखा हुआ क्या है? लेबल क्या लगा हुआ है? चावल। लोगों ने हाथ डाल के देखा, यार ये तो चीनी है, इस पे चावल की। कह रहे मक्खियों को धोखा देने के लिए लिखा है। तो मक्खियां धोखे में नहीं है। जो अक्लमंद है ना वो खुशबू से पहचानेगी। वो इंसान तो धोखे में आ सकता है चावल देख के। तो लेबल बाज दफा, जैसे औरत की आजादी का लेबल लगाया गया है, औरत की आजादी, और लेकिन असल में औरत की बर्बादी है। औरत को एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनाना मकसद है। एक मार्केट में एक थका हुआ माल होता है ना, जिसे 10-10 लोग इस्तेमाल करें, यह मकसद है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हजरत सलमान फारसी ने क्या फरमाया कि सिर्फ लेबल नहीं है इस्लाम का, अमल भी है। कि एक फारसी बोलने वाले को, ईरान में रहने वाले को अरब ने अपना कमांडर बनाया हुआ है। अमल करके दिखाया कि हम कौम परस्ती के खिलाफ हैं। तो मैं यह कर रहा था कि अपने कल्चर को फॉलो नहीं करना। भाई इस्लाम ने क्या कहा? बुखारी मुस्लिम की हदीस है, कुरान की आयतें, अनकिहुल अयामा मिनकुम मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। नबी ने फरमाया जो बुलूगत की दहलीज पे कदम रखे, हदीस का मफहूम है, तो अगर उसमें निकाह की इस्तिताअत है तो निकाह कर ले। इस्तिताअत नहीं होने का मतलब रिश्ता ही नहीं मिल रहा उसको। इतना गरीब है कि कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतने गरीब मार्केट से आजकल क्या चल रहे हैं? शार्ट। जिसकी गर्लफ्रेंड है ना, इसका मतलब वो खर्चा फ्री में थोड़ी मिलती है गर्लफ्रेंड। एक आदमी गया होटल पे गर्लफ्रेंड को लेकर, कहते अल्लाह के नाम पे 2 दूध पत्ती दे दो। उसने कहा दूसरी किसके लिए? कह रहे गर्लफ्रेंड के लिए। कहते कमबख्त इतना गरीब होके गर्लफ्रेंड रखी हुई है? कह रहे होके नहीं रखी, रखे हुआ हूं। सारा किस पे लुटा दिया? हराम में अल्लाह ने माली बरकत का वादा नहीं किया, निकाह में अल्लाह ने माल में बरकत का वादा किया। बीवी पे खर्च करोगे अल्लाह लौटाएगा। कुरान कहता है इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। निकाह करो, अगर फकीर होगे तो अल्लाह अपने फजल से गनी करेगा तुम्हें। तो पहला काम क्या करना है? निकाह हमने
करना है, दूसरा जल्दी करना है। इसमें किस पे तवक्कुल करना है? अल्लाह पे। अल्लाह खिलाएगा। आज तक खिला रहा है कि नहीं खिला रहा? मैं रक्शे टैक्सी वालों को देखता हूं, गुर्बत। हमारे सवात में एक दोस्त था, रक्षा चलाता है, मेरा शागिर्द है। मैं उसके घर गया, उसने दावत की, इतना गरीब, बाप के हालात भी खराब, बेटे के हालात भी खराब। एक दिन क्या हुआ, मुझे कहता है मुफ्ती साहब मेरी शादी है, उसमें आपने आना है। मैंने कहा भाई तेरी शादी? तुम्हारे तो अब्बा की आमदन भी नहीं है, तुम्हारी तो अपनी आमदन भी नहीं है, रोजगार ही नहीं है, शादी भी कर रहे हो? उसने कहा हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि आमदन है या नहीं है, बच्चा बालिग हो गया करनी है, कोई मसला नहीं। और हो गई, 1 साल हो गया माशाल्लाह। मैं गया उसके वलीमे में, कुछ भी नहीं था बेचारे के पास। कोई बात नहीं, मैंने कहा अल्लाह इसमें इंशाअल्लाह बरकत देगा। बुराई से बच गए, जिना से बच गए। गरीब आदमी भी लड़कियां रखता है, गर्लफ्रेंड बनाता है आजकल। उस वक्त उसको ये नहीं देखता कि मैं बेरोजगार हूं या क्या हूं। गरीब को रिश्ता मिलता है। गरीब लोग कहते हैं ना गुर्बत में कैसे लड़की को खिलाएंगे, भाई ऐसी लड़की से शादी करो जिसका बाप आपसे भी ज्यादा गरीब हो। अब सवात में जो वो गरीब फैमिली थी, उन्होंने ऐसी जगह शादी की जो उनसे भी ज्यादा गरीब, उसके बाप वो भी नहीं खिला पा रहा जो इस लड़के का बाप अपनी औलाद को खिला रहा है, तो वो उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा चलो हमारे यहां से तो अच्छा ही खाएगी ना। ये एतराज कि मैं गरीब हूं शादी नहीं कर सकता, ये वो करेगा जो सबसे ज्यादा दुनिया में गरीब हो। समझते हो? वो कहेगा भाई मुझे कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप अगर गरीब हैं तो आपसे ज्यादा गरीब आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। आप खुद तैयार नहीं है तो कर लेते हैं। और हमने ऐसे करोड़पति भी देखे हैं, कितने डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन भाई जब बच्चा जब तक अपने पांव पे खड़ा नहीं होगा, और पांव पे खड़े होते होते 50 साल का हो जाता है, फिर मेरे भाई वही बात है, माजरत के साथ मिसाल थोड़ी सी नाजेबा है। एक बूढ़े के सामने बादाम आए, वो गरीब था, उसने कभी बादाम नहीं खाए थे, तो जब बादाम आए तो कहने लगा हाय हाय। बादाम खरीदे उसने अपने पैसों से ना, घर ले आया कि चलो हमने गुर्बत में कभी बादाम के पैसे नहीं थे तो बस सूखे चावल खा के गुजारा किया, आज अल्लाह ने पैसा दिया तो हम बादाम खरीद के खाएंगे। जब बादाम ला के रखे, अफसोस से कहने लगा कि जब दांत थे तो बादाम नहीं थे, अब जब बादाम है तो दांत चबाने के लिए दांत नहीं है। समझ में आ रही है? कह रहे जब अल्लाह ने दांत दिए थे तो बादाम खाने के पैसे नहीं दिए थे, जब अल्लाह ने बादाम के पैसे दिए तो दांत छीन लिए, अब क्या करूंगा इसको, मैं कैसे खाऊंगा? तो हमने क्या करना है भाई, निकाह जल्दी करना है, ठीक है ना। दूसरी बात जो बहुत से लोग इसमें इख्तलाफ करेंगे, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं निकाह कितना हो, सिर्फ एक। इस्लाम क्या चाहता है? ज्यादा। अगर इस्लाम में बीवी के मामले में कंजूसी कोई अच्छा काम होता तो हमारे नबी ने खाना कम खाया, अक्सर भूखे रहते थे, पेट खाली रहता था, रोजे रखते थे। आपका घर कितना सादा, चटाइयों पे आराम करते थे, निशान जिस्म पे पड़ जाते थे, जौ की रोटी बमुश्किल खाने को मिलती थी, 40-40 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन बीवियां कितनी रखी एक टाइम? 9। नहीं आ रही बात? तो ये बता दिया कि ज्यादा बीवियां, गर्लफ्रेंड एक भी नहीं, बीवियां ज्यादा रखना ये सुन्नत है पैगंबर की, ये अय्याशी नहीं है। अय्याशी होती तो हमारे साबिक सदर की 4 बीवियां होती इस वक्त। जो अय्याश लोग होते हैं ना, वो कितनी रखते? उनको पता है भाई एक सास को एफोर्ड करना बड़ा मुश्किल, 4 सासें, बताओ है मुश्किल काम है या नहीं है? एक बीवी से आपको 3 साले जहेज में मिले, फर्क करो, 3 भाई थे उसके, 4 से कितने मिलेंगे? 12 साले एफोर्ड कर लोगे? नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है। ये अय्याशी कहां से हो गई भाई? और फिर लैपटॉप के बजाय ब्रीफकेस खोल के दिखाओ आप, 4 खानदानों से पिटोगे कि नहीं पिटोगे? चारों जगह कंप्लेन जाएगी, कमबख्त लैपटॉप बोल के क्या खोल के बैठा हुआ था? ब्रीफकेस खोल के बैठा हुआ था। तो ये जिम्मेदारी है, और इस्लाम ने इजाजत भी इसी शर्त के साथ दी है कि सबके हुकूक बराबर अदा करो। कुरान कह रहा है अगर हुकूक अदा नहीं कर सकते फिर तुम्हें इजाजत नहीं है। जुल्म तो जुल्म है ना, वो तो इजाजत थोड़ी है, बराबरी है उनमें। इसका फायदा क्या होगा? बस ये आखिरी बात है, बयान खत्म कर रहा हूं। इसका फायदा ये नहीं होगा कि पेशावर में हर पश्तो बोलने वाले की 4 बीवियां हो जाएंगी। इस खुशफहमी में आप मुब्तला नहीं रहें। लोग कहते हैं कि यार कैसे हो,
इतनी तो औरतें अल्लाह ने पैदा ही नहीं की हैं कि एक के मुकाबले में चार। इसका फायदा यह होगा कि जब हर मर्द एक से ज्यादा बीवी रखने की कोशिश करेगा तो औरतों की तरफ निकाह के पैगामात की कसरत बढ़ जाएगी। इधर से पैगाम आया, उधर से पैगाम आया, वो पहली बीवी के लिए भेज रहा है पैगाम, वो दूसरी के लिए, वो तीसरी के लिए, वो चौथी के लिए, वो दूसरी के लिए, वो तीसरी के लिए। सप्लाई के मुकाबले में डिमांड। इकोनॉमिक्स के तालिब इल्म भी कुछ यहां बैठे होंगे ना। सप्लाई के मुकाबले में डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसमें लड़की के बाप के लिए सिलेक्शन में आसानी कि मैं अपनी बेटी इस पहली वाली को दूं, दूसरी वाले को दूं, तीसरी वाले को दूं, चौथी वाले को। ऐन मुमकिन है जो दूसरी तीसरी कर रहा हो उसमें ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हो कि वो कहे उस कवारे से ये करोड़ा गुना बोलो बेहतर। इसका इम्कान है। और ये भी इम्कान है कि वो रिजेक्ट कर दे, वो कहे नहीं मैं दूसरी पे नहीं, मैं किस पे दूंगा? पहली पे। क्योंकि पहली वाले भी मुतहर्रिक हो जाएंगे। उनको पता है कि लड़कियां मार्केट से शार्ट होती जा रही हैं, अगर हमने अभी नहीं की और एजुकेशन के चक्कर में देर की तो एक भी हमें नहीं मिलेगी फिर बाद में। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल। ये बात आखिरी बात समझ में आई है? इसका ये नतीजा नहीं निकलेगा कि हर एक की चार हो जाएंगी। भाई इतनी तो औरतें अल्लाह ने पैदा ही नहीं की हैं। डबल भी रेशो नहीं है, डबल भी नहीं है। मर्द के मुकाबले में दुगनी तादाद भी नहीं है। सप्लाई के मुकाबले में डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिमांड यहां तक पहुंचेगी जो सहाबा किराम के दौर में डिमांड थी। कुरान कह रहा है, काश ये बात मेरी समझ में आ जाए आप लोगों के, अल्लाह करे। कुरान कह रहा है सहाबा किराम को सूरह बकरा में कि जो औरतें बेवा हो जाती हैं इद्दत के दौरान निकाह का पैगाम मत भेजो। लेकिन आगे कुरान क्या कहता है? अलिम अल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह को पता है तुम बाज नहीं आओगे, तुम उनको याद करोगे, तुम्हें इतनी रग़बत होगी कि वो बेवा हुई है मैं फौरन पैगाम भेजूं, इतनी ख्वाहिश होगी। हम तुम्हें इतनी छूट दे देते हैं, लैसा अलैकुम जुनाह ला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रज़तुम बिही मिन खितबतिन निसा, गोल मोल तरीके से इशारों से निकाह का पैगाम भेज सकते हो। ये बेवा औरत की कदर थी सहाबा के दौर में, आज कंवारियों की ये कदर नहीं है मुआशरे में। क्यों? इसलिए कि जब सहाबा ने दो दो तीन तीन चार चार बीवियां रखी थी तो औरत मिलना आसान काम नहीं था। कोई औरत बेवा होती थी, कंवारे उसकी तरफ निकाह का पैगाम भेजते थे कि भाई चलो हमें कंवारी तो नहीं मिल रही, ये बेवा हुई है। तो सहाबा को यह खतरा होता था जैसे ही इद्दत खत्म होगी इतने सारे पैगामात आएंगे कि हम क्या हो जाएंगे, हमें मुस्तरद कर दिया जाएगा, एक से एक रिश्ता आएगा। तो कुरान ने कहा इशारतन पैगाम दे सकते हो। क्या मतलब? जैसे बाज औरतों को नबी ने निकाह का पैगाम भेजा सहाबा के लिए। कैसे? कि उनसे कहा कि जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए तो सबसे पहले किसे इत्तला देना? मुझे। ये नबी ने हजरत फातिमा से फरमाया कि सबसे पहले किसको इत्तला देना है? बोलो मुझे जरूर बताना। और वो क्यों? इसलिए कि हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा जो नबी के चहीते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका निकाह किससे करना चाहते थे? ये गालिबन फातिमा बिनते साबित थी या फातिमा बिनते जबीला, मुझे इनका पूरा नाम याद नहीं है। तो ज़ैद इब्ने हारिसा से ये निकाह करना चाहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका। तो हजरत फातिमा कहती है मैं जब बेवा हुई तो जैसे ही मेरी इद्दत पूरी हुई है अरब के सरदारों के पैगामात आना शुरू हो गए। एक बेवा औरत की इद्दत पूरी हो रही है और पैगाम कौन भेज रहा है? अरब के बड़े बड़े सरदार। लेकिन मुझे नबी ने बताया था कि जैसे ही इद्दत पूरी हो किसको बताना है? मुझे इत्तला देनी है। इत्तला दी। फरमाया कि नबी ने अपने मुंह बोले बेटे के लिए मुझे निकाह का पैगाम दिया। आज हमारे मुआशरे में कराची और लाहौर में तो तबाही फैल चुकी है, आपको बता दूं। बहुत मामला, जिसके बेटी पैदा हो जाए वो रोना शुरू कर देता है। यहां अभी इतनी मामलात खराब नहीं है लेकिन हो जाएंगे, आप इस खुशफहमी में ना रहें। वहां तो मैंने खुद रोते हुए देखा, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बच्ची पैदा हुई, बाप भी रो रहा है, मां भी रो रही है। तो ये हालात यहां भी पैदा होंगे फ्यूचर में। तो ये सप्लाई के मुकाबले में क्या होगा? डिमांड। उसमें औरत के लिए, लड़की के बाप के लिए, अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्तों का तलाश करना आसान हो जाए। फिर उसकी मर्जी, कंवारे को दे, दूसरी वाले को दे, वो उसकी हेडेक है, क्योंकि आपके इरादे से थोड़ी हो जाएगी। आपने में से हर शख्स ने इरादा कि मैं 4 करूंगा, तो पैगाम भेज के तो देखो आप बोलेगा भाई क्या, क्यों दूं?
उसको वो जब देगा जब मजबूर होगा, या आपके अंदर कोई बहुत ज्यादा क्वालिटी होगी। तो इसमें फायदा लड़कियों को है, मर्द तो जिम्मेदारी में फंसेगा। फायदा किसको है? औरत को फायदा। उसके लिए कुफू में रिश्ता, उसके हम पल्ला, उसके अभी जो हो रहा है, मास्टर लड़कियां मैट्रिक पास से शादियां कर रही हैं, मजबूर है वो। पीएचडी लड़कियां 8वीं से भागे हुए से, मैंने खुद पढ़ाया है निकाह। डॉक्टर लड़की का मैंने 8वीं से भागे हुए से पढ़ाया है, या मैट्रिक से भागे हुए से। लेकिन वो लड़की मजबूर है, वो उसको कोई इंसान का बच्चा ही नहीं मिल रहा, कोई ढंग का आदमी। उसने कहा चलो ये आदमी होना काफी है। लेकिन फिर तलाकें होंगी कि नहीं होंगी? वही हुआ, थोड़े दिन में इत्तला आ गई कि वो इतना नालायक आदमी था। अबे तेरे को डॉक्टर लड़की मिल गई है तो अब शुक्र अदा कर अल्लाह का। वो कमबख्त जहन का भी अनपढ़, वो हनीमून मनाने अपनी बेगम को लेके जा रहा है, बेगम के खर्चे पे। यहां से उनके इख्तलाफात, बल्कि बेगम भी नहीं, उसने कहा आधा खर्चा मेरा, आधा। बिल्कुल अंग्रेज सिस्टम ना। वहां गर्लफ्रेंड को भी अपने खर्चे पे बर्गर नहीं खिलाया जाता, गर्लफ्रेंड को भी। हमारे यहां तसव्वुर है कि बेगम के लिए, और बेगम भी नई नवेली दुल्हन हो, आप 2 पैसे लेकर आए, दुल्हन को दिए आपने और कहा इसके पैसे दो, उसी वक्त तलाक मांगेगी नहीं मांगेगी? क्या ख्याल है भाई? तो वो मुझे उस डॉक्टर लड़की ने फोन करके बताया कि हनीमून पे हम जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम, एक तो ये मैट्रिक पास है, मैंने शादी कर ली। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर हूं, कोई मसला नहीं है। हनीमून पे आधा खर्चा कह रहा है, कौन करेगा? तुम, आधा मैं। मैंने कहा मैं तो जोड़ की बात करता था, मैंने कहा बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। वो थोड़े दिनों में तलाक हो गई उसको, उसने खुद ही ली। भाई हद होती है बर्दाश्त। तो मेरा ख्याल है अब पुलिस बुलवाने की ज़रूरत नहीं है। हया को प्रोमोट करो। हया आती है निकाह से, निकाह से आपका ख़ानदान बढ़ेगा, हलाल औलाद मिलेगी, हलाल औलाद में बेटे मिलेंगे, बेटियां बुढ़ापे में आपकी खिदमत करेंगी, बेटे बुढ़ापे में आपकी। अभी देखो जवानी ये हमेशा नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटियों में जो आपको को एजुकेशन में भी मज़े आ रहे हैं ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, ये मज़े थोड़े दिनों में किरकिरे हो जाएंगे। जहाँ बूढ़े हजरात बैठे हैं उनका मैं एहतराम करता हूँ, उनकी तौहीन मकसद नहीं है, लेकिन एक हकीकत है, अभी जो आपके मोबाइल में हसीनों के नंबर है ना, बुढ़ापे में हकीमों के नंबर आने वाले हैं। हाँ, अभी तो आपने वसीम सत्तार के नाम से गर्लफ्रेंड के नंबर सेव किए हुए हैं, वसीम सत्तार। वही मुझे एक लतीफ़ा मैं सुनाता हूँ ना अक्सर, बस सुना के बयान ख़त्म करता हूँ। वो बड़ा उस पर मीम्स ही बन गई थी। तो एक आदमी, गर्लफ्रेंड बहुत थी उसकी, बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड रखी हुई थी। जब शादी हुई है तो उसने तो बीवी को नहीं बताया कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, उसने तो यही शो किया मैं तो नेक आदमी हूँ। तो जो जैसा होता है फिर आगे से माल भी उसको वैसा ही मिलता है अक्सर, ये कायदा कुल्लिया नहीं है। तो जब शादी हुई है, दुल्हन के कमरे में गया तो अपनी दुल्हन से कहता है आज से तुम मेरी कायनात, तुम ही मेरी चाहत, तुम ही मेरी मसरत, तुम ही मेरी राहत, तुम ही मेरी फरहत। वो तो वैसे ही बता रहे भाई, फरहत भी तुम, खुशी भी तुम, राहत भी तुम, मसरत भी तुम, कायनात भी, सब कुछ तुम। ये उसका बेचारे का मकसद ये नहीं था कि गर्लफ्रेंड के नाम, वो समझी अपनी लड़कियों के नाम बता रहा है ये। इसने कहा आज से तुम ही मेरी फरहत, तुम ही मेरी मसरत, तुम ही मेरी राहत, तुम ही मेरी कायनात। उसने कहा ठीक है, जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया, वसीम भी तुम, सत्तार भी तुम, गफ्फार भी तुम, कलीम भी तुम। वसीम भी तुम, गफ्फार भी तुम, सत्तार भी तुम और कलीम भी तुम। वो हैरान सटपटा गया, ये क्या हो रहा है भाई? तो भाई ये कल्चर अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा नहीं लगता तो फिर जो कह रहे हैं ना, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह रसूल की बात कर रहा हूँ, फिर उसी पे आ जाओ। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।